मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है। अभी 2 दिन से मैं किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाया, तो आप भी इसमें सहभागी हो जाएं, चाहे जो कारण हो। कई तरह के कारण रहते हैं, उसमें से एक कारण मेरे सामने भी आ गया। मैं आपसे पहले कभी तो भी पुनर्जन्म के बारे में बातें करता आया हूँ, तो अब मैं किसी और संदर्भ में इसी तरह की बात करने जा रहा हूँ, इसी तरह की। और वो ये बात है कि मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा कि अपने देश में तो नहीं था कोई, जिस फकीर की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिस ज्ञानी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, मुझे ये पक्का पता है कि वो अपने देश का नहीं था। अब कहाँ का है ये पक्का मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसके बारे में मैं सुन चुका हूँ। तो वो अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहा है, एक जगह उसे पत्थर से ठोकर लगती है और उसके पैर से खून बहने लगता है। मतलब वो ठोकर कोई छोटी मोटी नहीं थी, अच्छी बड़ी ठोकर थी, और खून निकलने लगता है। और वो जो फकीर है वो हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है और धन्यवाद देने लगता है। तो उसके शिष्य बड़े परेशान होते हैं, भाई आपका खून बह रहा है, पैर से खून लगातार बह रहा है, और आप धन्यवाद किस बात का दे रहे हो? इसमें धन्यवाद की बात क्या है? अगर ऐसा ही है तो हम आपको छोड़ के चले जाएं। अगर ये धन्यवाद है तो फिर कृपा क्या होगी? अगर ये पैर से खून निकलना धन्यवाद है तो कृपा क्या होगी? कृपा तो कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ अपने देश में आपने ऐसे लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि पिछले 4 दिन में आपने समोसा खाया क्या? तो लोग बोलते हैं नहीं। बोले समोसा खा लो, कृपा होगी। ऐसे अज्ञानी पुरुष भी अपने यहाँ नाम कमा लेते हैं भारत में, धर्म के नाम पे। तो आप इनके चक्कर में ना पड़ें, मेरा तो एक ही कहना है। ये करने से कृपा होगी, वो करने से कृपा होगी। आपने मिर्ची खाई क्या 3 दिन में, 2 दिन में? नहीं, तो आप पे कृपा नहीं होगी। आप मिर्ची खा लो, कृपा बरसेगी। अरे तुम कमाल कर रहे हो भाई। समोसा खाओगे तो कृपा हो जाएगी, कचौरी खाओगे तो कृपा हो जाएगी, मिर्ची खा ली तो कृपा हो जाएगी। तुम मतलब आदमी हो कि पजामा हो? गजब की बातें कर रहे हो भाई। तो ऐसी बात है। तो इस फकीर ने कहा कि खून बह रहा है मेरे पैर से, और शिष्य पूछ रहे हैं कि ये कौन सी कृपा है भाई जो आप धन्यवाद दे रहे हो? तो उस फकीर ने जो कहा वो बात समझने लायक है। उसने कहा कि ये मेरे ऊपर कृपा है कि सिर्फ पैर में चोट लगी और खून बह रहा है। पिछले जन्म में मैंने ऐसा पाप किया था, किसी को पत्थर मारा था, और उस पत्थर से किसी आदमी की जान गई थी या कुछ बड़ी चोट लगी थी। तो उसका पश्चाताप प्रायश्चित के रूप में मेरे को ये इनाम मिला है। इनाम क्यों? इनाम इसलिए कि मतलब मैंने तो बड़ा पाप किया था, लेकिन मुझे उसका फल जो है बहुत छोटे रूप में मिल रहा है।
मुझे तो फांसी लगनी चाहिए थी, मुझे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ ये पैर में जो चोट लगी है उससे ही उस पाप का बदला मिल रहा है। तो मैं धन्यवाद नहीं दूं तो और क्या दूं। तो ये पुनर्जन्म की बातें जो हैं कि पिछले जन्म में मैंने ये किया था, ये पाप किया था, इसलिए इस जन्म में, अब इस बात पे आप भरोसा करें चाहे ना करें, लेकिन ये ईसाई परंपरा में और भी कई परंपराओं में इस बात को मान्यताएं दी गई है, लेकिन वो साफ साफ कह नहीं पाए। साफ इसलिए नहीं कह पाए कि वहाँ इस तरह की कोई परंपरा नहीं थी पुनर्जन्म की बात करने की। भारत में अगर कोई ऐसा कहता है तो उसको पूरा समर्थन मिलता है, क्यों भारत में पुनर्जन्म की बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटी बात है। हम पुनर्जन्म को मानते हैं, और पुनर्जन्म के बारे में मैं एक बार पहले ही बता चुका था। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि तुम्हें अपने पिछले जन्म याद नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने सारे पहले के जन्म याद हैं। महावीर भी कहते थे कि आप अपने पूर्व जन्म को याद कर लें। बुद्ध ने भी यही कहा था। इसको तरह तरह से आप ढूंढ सकते हो कि उन्होंने कैसे इस बात को स्थापित किया था कि पूर्व जन्म में किए हुए कृत्य भी आपको इस जन्म में दोषी करार दे सकते हैं, और आपको कुछ गिफ्ट भी मिल सकते हैं। यानी गिफ्ट का मतलब आपको आपकी राह पे आगे बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो इन बातों को आप अगर समझ पा रहे हैं, वैसे तो मैं भी पूरा नहीं समझ पा रहा हूँ, फिर भी आपको बताने की कोशिश मेरी जारी रहेगी, क्योंकि मैं भी उसी मार्ग पे हूँ। अगर आपको मुझे कुछ बताना है तो कमेंट्स में बता सकते हैं। आपने इतनी देर तक मुझे सुना, इसके लिए मैं आपके लिए बहुत उपकृत हूँ। आपका बहुत धन्यवाद है। अगर आपको मेरा चैनल, मेरी बातें अच्छी लग रही हों तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए। बहुत धन्यवाद आपका।